कानपुर के जीटी रोड सिटी क्लब के पास में स्थित एक होटल में भाजपा विधानसभा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक राहुल बच्चा सोनकर, सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी, नीलिमा कटियार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, मीडिया पर्सन का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज हमारे सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एमएलसी कानपुर बुंदेलखंड के प्रभारी आदरणीय अरुण गुप्ता जी हैं, सीसामऊ चुनाव संचालक बिल्लौर विधानसभा के विधायक आदरणीय राहुल बच्चा सोनकर जी, कल्याणपुर के यशस्वी विधायिका पूर्व मंत्री बहन नीलिमा कटियार जी, सिद्धवई नगर से लोकप्रिय विधायक आदरणीय बड़े भाई महेश त्रिवेदी जी। भाजपा विधानसभा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के मीडिया सेंटर के शुभारंभ के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सीसामऊ में उपचुनाव है, इसका कारण अलग है। सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने नजीर फातिमा की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। कोर्ट ने आरोपी इरफान को 7 साल की सजा सुनाई। पूर्व सपा विधायक ने गरीब को लूटने का काम किया। विधायक का अपराध से नाता रहा। उन्होंने इरफान सोलंकी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बांग्लादेशी को घुसपैठ कराने का दुस्साहस किया। वह स्वयं भी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के दोषी हैं। जन्मदिन पर तिरंगा का केक बनाकर काटने का काम किया। गुंडा स्वभाव के विधायक हैं। दर्शनपुरवा में दंगा भड़काया। वहीं उन्होंने नसीम सोलंकी पर भी तंज कसते हुए कहा कि चुनाव को देखकर मंदिर दिख रहे हैं, पहले तो मंदिर नहीं दिखे थे। महापौर ने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, वहां क्यों नहीं गए? आप खुद सुनिए कि क्या कुछ और कह रहे हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जानते हैं कि सीसामऊ में उपचुनाव हो रहा है। सीसामऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश में 8 जगह और उपचुनाव हो रहे हैं। 8 जगह चुनाव होने के कारण अलग हैं, लेकिन सीसामऊ का कारण अलग है, ये आप सब जानते हैं। 8 जगह जो शेष चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के विधायक सांसद निर्वाचित होने के कारण से वो सीटें लीक हुई हैं, इस कारण से चुनाव हो रहा है। लेकिन सीसामऊ में बहुत जो कानपुर और सीसामऊ को शर्मसार करने वाली घटना है, यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने एक गरीब विधवा महिला नजीर फातिमा की संपत्ति पर अपने भाई और अपने तमाम गुंडों के साथ उनकी संपत्ति पर कब्जा करने और आगजनी करने का प्रयास किया था। इनको ऐसे लोग संरक्षण दिए कि उसके पीछे कारण है। दूसरा, वो स्वयं भी फर्जी आधार कार्ड बनवाकर यात्रा करने के दोषी भी, उसका भी मुकदमा चल रहा है। इस तरीके से दंगा भड़काकर वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करना, मुकदमा लगवाना, ये सारी चीजें आपको मालूम है। यही एमडी केस को नहीं, ऋतु महेश्वरी के दफ्तर में घुसकर किस तरह से गुंडागर्दी किया था, ये भी आप सबको मालूम है। ये फरीदाबाद एक बार यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित लिमिटेड विंडो कार के में जो वहाँ रोका, जिनके गुंडों ने वहाँ के पुलिस के साथ मारपीट की थी। ये सारे घटनाक्रम उनके अपराधी स्वभाव को, देश विरोधी स्वभाव को दर्शाते हैं और उनको एक मामले में सजा हुई और समाजवादी पार्टी ने फिर उनके ही परिवार के पर भरोसा जताया है, जैसा समाजवादी पार्टी का स्वभाव है। ये चुनाव उस मानसिकता और
भारतीय जनता पार्टी के पीछे की राज के विरुद्ध विदेशियों को यहाँ बसावे। आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है कि चुनाव भर आप सबको हम आपको मुद्दे दे सकें जो चुनाव को में चलने वाले हैं। आज उसी लिए आज शुभारम्भ हुआ है। हमारे क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता जी, रमेश अवस्थी जी, नीलिमा कटियार जी, महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैठानी जी, दीपू पांडे जी, राहुल बच्चा सोनकर जी सहित हमारे सभी पार्टी पदाधिकारी हैं। आज से आप सब लोग लगातार यहाँ आ सकते हैं और आपको जो उपचुनाव के संबंध में एक ऐसा सेंटर दे दिया कि जिसके बारे में आपको हमारे पदाधिकारीगण यहाँ जानकारी देंगे। लेकिन आज जो ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये जो उपचुनाव है, ना तो ये विधायक कोई सांसद चुने गए हैं या कोई किसी का निधन होता है तब उपचुनाव होता है। ये एक निर्धन की जमीन को कब्जाने के प्रयास में सजा पाए विधायक के कारण से हुई और जिसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि चाहे वो बांग्लादेशी को यहाँ फर्जी कागजात बनवाकर उसको यहाँ स्थायी निवासी बनाने का प्रयास कराए हों, चाहे तिरंगे का केक बनाकर काटने का किया हो, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के छात्रों और वहाँ के प्रधानाचार्य से सभी लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, दर्शनपुरवा में लोगों को दंगा के माध्यम से प्रताड़ित करने का माध्यम हो। इसी कानपुर में जब राष्ट्रपति महोदय कानपुर में आए हुए थे और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट चल रही थी, तब किस तरह से दंगा भड़काने का नेतृत्व किया हो। ऐसे तमाम घटनाक्रम जिसमें वो दोषी हैं, स्वयं अपने फर्जी कागजों के साथ यात्रा करने के आपराधिक दोषी हैं, तो जो राष्ट्र विरोधी लोगों के यहाँ बसाता है, जिनके कारण से कानपुर की सुरक्षा खतरे में है। 3 ट्रेनें यहाँ पलटाने की कोशिश हुई है। ये जरूर वो लोग हैं जो विदेशी घुसपैठिए यहाँ पर बसे हैं, जिनके आका को सजा हो गई है और वो निश्चित रूप से अपने उस गुस्से को इजहार करने के लिए, क्योंकि वो तो भारत विरोधी हैं और यहाँ का चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी की सुरक्षा खतरे में इस विधायक ने डाली है विदेशियों को यहाँ बसाकर। मुझे लगता है कि अगर कानपुर में तलाशी ले तो उनके द्वारा ऐसे तमाम, क्योंकि एक मामला सामने आया था, ऐसे बहुत मामले सामने यहाँ आ सकते हैं। दूसरा, अब उनकी पत्नी पर उन्होंने समाजवादी पार्टी ने विश्वास जताया है। जो परिवार इतना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा हो उसी पर फिर से विश्वास जताना, ये समाजवादी पार्टी की भी मानसिकता दर्शाती है। उनकी पत्नी ने अभी जो नसीम सोलंकी है, एक हिंदू मंदिर में जाकर जिस तरह से जलाभिषेक किया और जलाभिषेक के बाद मुस्लिम मौलानाओं ने उन पर फतवा जारी किया। अब ये चुनाव जो मेरा मानना है कि मौलाना और नसीम सोलंकी के बीच हो गया है। मौलाना का असर होगा तो अब कोई मुस्लिम उनके चुनाव प्रचार में किसी सभा में नहीं जाना चाहिए। मतदान तो चूँकि गुप्त होता है, इसको तो हम लोग नहीं कह सकते किसने दिया नहीं दिया, लेकिन अगर कोई सभा में जाता है तो इसका मतलब मौलाना का फतवा बेअसर है। अगर जाते हैं तो वो चीज़ें सब सामने आएंगी। और दूसरा, अगर हिंदू मंदिरों के देवी देवताओं पर उनको बड़ा स्नेह है, बड़ा लगाव है, बड़ा मन में उनका आदर भाव है, तो 125 मंदिर बेकनगंज, चमनगंज इलाके में जो अपनी पवित्रता के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पर तमाम जगह जब हमारी मेयर साहब कहीं मीट काटा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कबाड़ घर बना रखा है, उनके सार्वजनिक रूप से जाकर वहाँ जलाभिषेक करें, उनकी शुचिता पवित्रता की लिए स्थापना के लिए काम करें, तो ही माना जाएगा कि हिंदू मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कोई उनका भाव है। अन्यथा ये केवल नौटंकी भर है जिसको पूरा समाज देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन जनसभा को संबोधित करने के लिए कानपुर पधारने वाले हैं। कानपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा 9 तारीख की सुनिश्चित हुई है। आज के अवसर पर यह सूचना भी आप सब के माध्यम से जनमानस को, जनता जनार्दन को प्रेषित है। हम इसकी तैयारियों में हमारे अलग अलग प्रकार की टोलियां, अलग प्रकार के कार्य हम उसमें अपने लगने जा रहे हैं। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेतागण, सभी लोग लग करके और कानपुर वासियों को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री जी की जनसभा में। उनकी जनसभा इस कानपुर के सीसा मऊ चुनाव के बारे में एक नया माइलस्टोन तय करने का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। नमस्कार साथियों, आगामी 9 तारीख को
उत्तर प्रदेश के तेजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कानपुर की धरती पर पधार रहे हैं। वह सीसामऊ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में जनता जनार्दन को अपनी अपील करने के लिए हम सबके बीच में आगामी 9 तारीख को उपस्थित होंगे। वहाँ पे जनसभा अभी जनसभा को हम लोगों ने स्थल देखा है, सेंट्रल पार्क दर्शन पूर्वा स्थान तय किया गया है और उसी पर अब आगे की तैयारियां आपको दिखाई। कितने लोग उसमें रहने वाले हैं, कौन कौन लोग प्रदेश के? ये उपचुनाव को लेकर के हमारी जनसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस जनसभा के मुख्य अतिथि होंगे, उनके साथ बाकी लोग अपने आप रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे।